हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव आपकी फ़िज़िक्स की मेंटोर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो फिज़िक्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्ड फॉर वन फॉर्म टू अदर। जैसा कि आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है। आप इलेक्ट्रिक बल्ब को इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो और वह इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल था। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये हमें हीट भी देता है। तो यहाँ पर हीट का आपसे मतलब कोई भी यूज़ नहीं है उसका, तो इसीलिए उसको यहाँ पर लिखना नेसेसरी नहीं है। तो एनर्जी कंजर्वेशन इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी में देखते हैं। जैसे कि एक एम मॉस की बॉडी है और उसको आप छोड़ रहे हैं एट पॉइंट ए बी सी। तो इसकी टोटल हाइट एच है और यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है। तो इसका इतना का हो जाएगा एच माइनस एक्स एट पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एट पॉइंट ए में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी। और काइनेटिक एनर्जी कितना होगी? हाफ एम वी ए का स्क्वायर। तो वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गई। और फिर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आई मीन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर टोटल एनर्जी मतलब कि दो ही एनर्जी है ना, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक एनर्जी। तो वही होती है टोटल। और एट पॉइंट बी पे हम इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक देखें तो कितना आएगा, ये देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी एम जी एच माइनस एक्स। इतने का यक्स था तो इतने का एच माइनस यक्स रहेगा यहाँ पे। और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी का हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS लेते हैं। तो जिससे हम वी बी स्क्वायर लिख देते हैं वी स्क्वायर की जगह। और इनिशियल जीरो है और 2, और यस की जगह हम मतलब ग्रेविटी जी, और यस की जगह वो एक्स डिस्टेंस पे। तो इसका आ गया वी बी स्क्वायर इक्वल टू जी एक्स। हम इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट जो कि था काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो वी बी स्क्वायर की जगह 2 GX, तो 2 से 2 कट गया। काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स के बराबर आ गई। तो टोटल एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना है? एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एक्स। तो टोटल एनर्जी एम जी एक्स आ गई। और एट पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो हम फिर वही लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 GH। हमने लिखा नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रख दी गई है। तो वी सी स्क्वायर ये जीरो हो गया, 2 GH आ गया। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन इसमें रखेंगे, हमने लिखा नहीं, डायरेक्ट रख दिया गया है। तो 2 GH वैल्यू रखे, जिससे एम जी एच आ गया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी का। तो टोटल एनर्जी कितना है? एम जी एच प्लस जीरो, मतलब टोटल एनर्जी एम जी एच के बराबर आ गई। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कैसे आई? आपने देखा कि पॉइंट सी पे कोई भी हाइट नहीं है, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ गई। तो यहाँ पे हमको यही साफ साफ दिख रहा है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट एट इक्वल टू टोटल एनर्जी पॉइंट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी पॉइंट जी। यहाँ पर एनर्जी कंजर्व है क्योंकि सारे में एम जी एच ही आया है एट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी।